आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी DGEME ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट के बारे में। कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। इसमें टोटल 625 वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओर से रिक्रूटमेंट एक्टिवेट किया गया है। ग्रुप सी के तहत कई प्रकार की आपको इसमें पोस्ट मिल जाएंगी। सारे वैकेंसी के बारे में हम आपको बताएंगे और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, कैसे आप आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हम बताने वाले हैं। सो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें ग्रुप सी के तहत कई प्रकार की आपको वेरियस पोस्ट मिल जाएगा। 625 के पदों पर वैकेंसी एक्टिवेट की गई है, जिसमें लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगा। सैलरी इसमें सभी पोस्ट के लिए अलग अलग लागू की गई है। लेवल 1 से लेवल 5 लागू किया गया, जिसमें 18,000 से 92,300 रुपये प्रत्येक महीने की सैलरी है। ये फॉर्म ऑफलाइन है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से इस फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करना पड़ेगा। कैसे आप आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे और बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा कहाँ पे पोस्ट करनी है, सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। आवेदन फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है 28 दिसंबर 2024 और इसकी लास्ट डेट 17 जनवरी 2025 है। इस डेट से पहले आप इस फॉर्म को फिल करके बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ये फॉर्म है, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 18 वर्ष की उम्र मांगी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष की उम्र मांगी गई है। मैक्सिमम एज फायर इंजन ड्राइवर में 30 वर्ष की उम्र मांगी गई है। अगर आप फार्मासिस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें 10+2 की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 2 साल की डिप्लोमा की फार्मेसी कोर्स मांगी गई है। आपका ये क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए फार्मेसी स्टेट काउंसिल में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या पावर टेलीकॉम मैकेनिक की पोस्ट मिल जाएगी, जिसमें 10+2 की क्वालिफिकेशन मांगी गई, यानी कि 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके साथ ITI की कोर्स मांगी गई है स्टेट के द्वारा। 2 साल की ये आपके पास ITI की कोर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा। अगर आप इंजीनियर हाई स्किल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें 10+2 यानी कि 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके साथ ITI की क्वालिफिकेशन मांगी गई है मोटर मैकेनिक ट्रेड के द्वारा। या तो आपके पास BSc की कोर्स होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के द्वारा, या आपके पास आर्म फोर्स होनी चाहिए पर्सनल, या EX सर्विसमैन कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप व्हीकल मैकेनिक के लिए फॉर्म फिल करते हैं, इसमें 10+2 की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ये सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके साथ ITI की क्वालिफिकेशन मांगी गई है मोटर मैकेनिक ट्रेड का। जो सर्विस करने वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आर्मामेंट मैकेनिक के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके साथ ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए फीटर ट्रेड के द्वारा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या आप आर्म फोर्स ऑफिसर हैं या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास मैट्रिक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके साथ 3 साल की डिप्लोमा की कोर्स होनी चाहिए, जो ट्रेड मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियर की, या इसके समकक्ष में कोई भी रिकॉग्नाइज कोर्स होनी चाहिए। या तो 2 साल की डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए ड्राफ्टशिप की, मैकेनिक ट्रेड का आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ITI की रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कोर्स होनी चाहिए, और आपके पास 3 साल की एक्सपीरियंस भी मांगी गई है इस ट्रेड का। यदि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए फॉर्म फिल करते हैं, इसमें 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगा गया है रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा, और इसमें स्किल टेस्ट जो होनी चाहिए नॉर्म डेडिकेशन के लिए 10 MTS एंड 80 वर्ड प्रति मिनट आपका ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए, और 50 MTS इंग्लिश की होनी चाहिए, 65 MTS हिंदी की होनी चाहिए। कंप्यूटर पे ये आपको टेस्ट स्किल देना पड़ेगा। मैकेनिस्ट स्किल के लिए आवेदन करते हैं, इसमें ITI की सर्टिफिकेट मांगी गई है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये सर्टिफिकेट मैकेनिस्ट ट्रेड के द्वारा होनी चाहिए, या तो टर्नर ट्रेड के द्वारा होनी चाहिए, या तो मिल राइट के द्वारा होनी चाहिए, या तो प्रिसीशन ग्राइंडर के द्वारा होनी चाहिए, या तो आर्म फोर्स या EX कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो EX सर्विसमैन है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिटर स्किल या टिन एंड कॉपर स्मिथ वेल्डर व्हीकल मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अगर आप लोग आवेदन करते हैं, इसमें ITI के कोर्स मांगी गई है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा, और आपके पास ट्रेड के द्वारा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या ग्रेड के द्वारा आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट है या आर्म फोर्स कैंडिडेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
स्टोर कीपर के लिए सिंपल आपके पास 12वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर 12वीं की क्वालिफिकेशन है रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी के लिए फॉर्म फिल करेंगे। आपके पास 12th की क्वालिफिकेशन चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके साथ टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश ऑन कंप्यूटर पे टाइपिंग ये आपको करनी पड़ेगी और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की मांगी गई है, ये भी कंप्यूटर पे आपको करना पड़ेगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए फॉर्म अगर आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे, इसमें 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मस्ट प्रोसीड इसमें जो मांगा गया है सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस की। आपके पास हैवी व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और 2 साल की एक्सपीरियंस इसमें मांगी गई है फॉर्म को फिल करने के लिए। सो जिनके पास 10वीं के साथ 2 साल की एक्सपीरियंस के साथ हैवी व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस है वो इसमें आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फायर इंजन ड्राइवर के लिए अगर आप लोग आवेदन करेंगे, इसमें मैट्रिकुलेशन की क्वालिफिकेशन चाहिए। आपके पास 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए ड्राइविंग की। हैवी व्हीकल की ड्राइविंग की लाइसेंस भी आपको इसमें देना पड़ेगा। वैलिड ये ड्राइविंग लाइसेंस आपका मांगा गया है और फिजिकली आपका फिटनेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ सही होनी चाहिए। फायरमैन के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, इसमें बहुत लंबा लिस्ट रखा गया है। आपके पास मैट्रिकुलेशन की क्वालिफिकेशन है, इसमें आवेदन करेंगे। उसके साथ इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कैसे फायर का वर्किंग किया जाता है और आपकी फिजिकल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। कुक के लिए आवेदन के लिए सिर्फ आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके बाद आपको कुकिंग का नॉलेज होनी चाहिए जिस भी ट्रेड के लिए आप कुकिंग का फॉर्म फिल करेंगे। ट्रेडमैन मेड के लिए मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट मांगी गई है रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा। बार्बर के लिए भी 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है और बार्बर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वॉशरमैन के लिए 10वीं की क्वालिफिकेशन चाहिए। एमटीएस के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या सफाई वाला या गार्डर, ये सब के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, चौकीदार के लिए आवेदन करते हैं तो इस सभी के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कई प्रकार की पोस्टें मिलेंगी इसमें, सभी के लिए आपको अलग अलग सैलरी मिलेगा। तो आप जिसके लिए भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ये ऑफलाइन वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए कितना पोस्ट एक्टिवेट किया गया है वो आपको यहाँ पे निर्धारित की गई है, सो आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए जाएंगे ओएमआर सीट पे। ऑफलाइन आपका ये एग्जाम होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। इसमें जो आपका सिलेबस होने वाला है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एप्टीट्यूड और ट्रेड स्पेसिफिक नॉलेज, टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 नंबर के रहेंगे। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा, ये लागू होता है उनके लिए जो जिसके लिए आवेदन पोस्ट अप्लाई करते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट सभी के लिए लागू की गई हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका इसमें होगा सिलेक्शन। अब ये फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। नीचे आप करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके 13 से 15 नंबर का जो पेज है उसे आपको प्रिंट आउट लेनी है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ये नोटिफिकेशन ओपन होता है। बिल्कुल हमें नीचे आनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है 13 नंबर का पेज। यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 13 से 15 तक का पेज आपको प्रिंट आउट करनी है, यानी कि ये पेज प्रिंट आउट करनी है। इसके बाद नीचे के जितने भी पेज हैं वो सारे पेज आपको प्रिंट आउट करनी है A4 साइज में। अब प्रिंट आउट होने के बाद आपको इसे फिल करना है। तो कहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको फिल करनी है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकानी है। आपका फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको एक और फ़ोटो एक्स्ट्रा इसके साथ देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर आपको फिल करनी है। एडवर्टीजमेंट नंबर में आप आर्मी DGEME आप फिल कर सकते हैं ग्रुप सी की। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, किस यूनिट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। यूनिट जो है ये आपको पारा नंबर 1 में मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट अगर आप शो करेंगे, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, यहाँ पे देखेंगे यूनिट या पोस्टल एड्रेस। तो आप कहाँ के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और किस पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट नेम और यहाँ पे यूनिट एड्रेस आपको मेंशन करनी है। इसके बाद नीचे यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे। नाम आपका ब्लॉक लेटर में होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में आपका नाम होना चाहिए। ये फॉर्म आप
ब्लैक या ब्लू पेन से लिख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जेल पेन आप मत यूज़ कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे माता का नाम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका एज कैलकुलेट करके यहाँ पे ईयर, मंथ और डे आपको मेंशन करनी है। लास्ट डेट जिस डेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट से कैलकुलेट कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन करनी है। आपकी नेशनलिटी क्या है वो नेशनलिटी आप यहाँ पे लिखेंगे इंडियन। इसके बाद अपना रिलीजन यहाँ पे आपको लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखनी है जिसमें पिन कोड, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेम आपका है तो यहाँ पे अपना वही डिटेल्स दोबारा से इसमें लिख सकते हैं। अगर आप किसी और पते पर रहेंगे तो वो भी एड्रेस यहाँ पे आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। इसके बाद आप एससी या एसटी या ओबीसी जनरल किस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे आप लिखेंगे और यहाँ पे ट्रिक मार्क आपको कर लेनी है। यदि आप पीडब्ल्यूडी यानी कि डिसेबल कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, तो यहाँ पे आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स बतानी है। अगर आप नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे आपको करनी है लेंथ ऑफ कमांडेंट सर्विस। अगर आप सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करेंगे। सिर्फ उन्हीं के लिए ये कहा गया है, ओनली एप्लीकेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। अगर आप नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपको एज में रिलैक्सेशन पात्र हैं, गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय है तभी आपको एज में छूट मिलेगा, नहीं तो आप इसमें एज में छूट नहीं पाएंगे तो आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन का नाम लिखेंगे, यानी कि 10वीं की क्वालिफिकेशन या 12वीं जो भी आप देना चाहते हैं स्टार्टिंग से आप देंगे अच्छा रहेगा। किस ईयर में पास हुए हैं वो, और यहाँ पे बोर्ड का नाम, यूपी बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क यानी कि कितना परसेंटेज आप पाए हैं वो परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ग्रेड सिस्टम से या डिवीजन सिस्टम से वो आप इसमें लिखेंगे। सेम इसी प्रकार 12वीं का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, जितना भी आप देना चाहते हैं एक एक करके आपको ये डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। अब जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसमें एक्सपीरियंस मांगी जाती है तो वो आपको एक्सपीरियंस फिल करना पड़ेगा। बहुत से पोस्ट के लिए इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई हैं तो आप अगर एक्सपीरियंस पात्र नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन की जो डॉक्यूमेंट्स है वो लिस्ट आपको यहाँ पे बतानी है, जैसे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस जितना भी है वो आप एक एक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के और भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी कैंडिडेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको ये डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। तो कोई भी आपको एक आईडी देना पड़ेगा, चाहे तो आप आधार नंबर देंगे, चाहे तो आप पैन नंबर देंगे, चाहे तो पासपोर्ट नंबर, चाहे तो आप ड्राइविंग लाइसेंस। डिक्लेरेशन आपको रीड करनी है। नीचे आपको अपना प्लेस लिखना है, जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का प्लेस लिखेंगे। जैसे हमारा वाराणसी है तो यहाँ पे हम वाराणसी लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट लिखेंगे, किस डेट को हम ये आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन यानी कि आपका सिग्नेचर रहेगा आपके हैंड राइटिंग में। नीचे आपको कुछ नोट मेंशन की गई हैं। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स इसमें देंगे उसका 2 कॉपी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी आपका सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि आपका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए आपके द्वारा। इसके बाद 2 आपको सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज का फोटो भी देना है। ये एडमिट कार्ड के लिए मांगा गया है। इसमें आपके नाम और आपके पिता का नाम और ये सब कुछ आपका कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। इसके बाद नीचे करेंगे, ये एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड के लिए रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चिपकानी है। 2 फोटो ऐसे हो गया, एक एक्स्ट्रा फोटो और आपको इस लिफाफे में पैक करके भेजना पड़ेगा। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम, यहाँ पे यूनिट, एड्रेस आपको मेंशन करनी है, अपना नाम कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम, और इसके बाद कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, एंड कंप्लीट अपना एड्रेस जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद ये ऑप्शन सिर्फ ऑफिस वाले यूज़ करेंगे, आपको इसमें कोई भी ऑप्शंस फिल नहीं करनी है। ये एडमिट कार्ड जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स बताया जाएगा, तो आप इसे फिल मत कीजिएगा। यहाँ पे अपना डेट मेंशन कर दीजिएगा, किस डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे आप सिग्नेचर नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे कुछ नोट मेंशन की गई है कि आपको एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए क्या क्या आपको चीज़ लेकर जानी पड़ेगी। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप इसमें दे सकते हैं और अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी आप इसमें दे सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। सो कैसे आप पोस्ट करेंगे, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे ये लिफाफा हो गया, एक बड़ा लिफाफा आपका रहेगा। इस लिफाफे में आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट्स और आपका एप्लीकेशन फॉर्म
इसमें पैक करनी है। और ये 2 लिफाफा आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड रहेगा। इतना कुछ लिखने के बाद आपको इसमें 5 रुपए का स्टैम्प चिपकानी है। दोनों पे आपको स्टैम्प चिपकानी है 5-5 रुपए का। इसमें साधारण डाक के द्वारा आप पोस्ट करेंगे तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दे देंगे और उसके बाद आपको इसे बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करनी है। ऊपर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये सारा डिटेल्स आपका रहना चाहिए। कैपिटल लेटर में आप इसमें फिल करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे आर्मी, डीजीसीई और ग्रुप सी, कौन से पोस्ट के लिए, वो पोस्ट का नाम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। नीचे आपको अपना पोस्ट करने का जो एड्रेस है वो मेंशन करेंगे। ये हमने किसी और पोस्ट को अप्लाई करके दिखाया था, उसका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और एड्रेस, पिता का नाम, ये सारा डिटेल्स आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में। जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं आर्मी डीजीएमई के लिए, तो आप यहाँ इनवलेप पे आप लिखेंगे आर्मी डीजीएमई और इसके बाद कौन सी पोस्ट है वो पोस्ट का नाम, इसके बाद कहाँ पे पोस्ट करना है वो पोस्ट करने का एड्रेस आपको मेंशन करनी है। सो आप इसमें चेक करेंगे किस एरिया के लिए आप आवेदन फॉर्म को पोस्ट करना चाहते हैं। सभी का अलग अलग एड्रेस है। जिस भी एड्रेस पे आप पोस्ट करना चाहते हैं वो एड्रेस, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम लाके इसे पेस्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये पोस्ट करने का जो एड्रेस है इस पे लिखना है और ये लिफाफा और इसके साथ आपको एक और एक्स्ट्रा फोटो और अपना डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है और इसे चिपका के साधारण डाक के द्वारा आपको बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। समथिंग 40 से 45 रुपये आपका चार्ज लगेगा और आपका ये पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इस आवेदन फॉर्म को फिल करने का। हमने लगभग सारा डिटेल्स आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी गाइस। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई सवाल होती है तो हमें आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।